दो वीडियो की म्यूचुअल फंड टैक्स कैलकुलेशन की सीरीज में आपको डिटेल में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के ऊपर किस हिसाब से टैक्स लगते हैं। साथ में आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाने वाला हूं। YouTube के ऊपर में शायद ऐसा कोई वीडियो होगा जिसमें आपको टैक्स कैलकुलेशन इतना डिटेल में दिखाया हुआ है म्यूचुअल फंड के ऊपर स्पेसिफिकली। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए बिना कुछ टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिक दो कैटेगरी होती है, एक डिविडेंड होता है और एक ग्रोथ होता है। ज्यादातर लोग ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं, बट अगर आपका फंड डिविडेंड है टाइप का है और आपको मंथली या ईयरली डिविडेंड मिलता है तो वो जो इनकम होती है आपकी, वो इनकम पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा और वो टैक्स स्पेसिफिकली आपके इनकम स्लैब में जोड़ा जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट या डिविडेंड मिला है ये साल में, तो वो इनकम आपकी जो इनकम स्लैब है उसके साथ जोड़ा जाएगा। अगर मान लीजिए आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो वो 10,000 के ऊपर में आपको एज पर टैक्स स्लैब 30% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी 3,000 रुपए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये तो हो गई डिविडेंड की बात, बहुत ही सिंपल है। अब मान लेते हैं कि ग्रोथ फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो ग्रोथ फंड में बहुत ही डिटेल में यहां पे एक टेबल बनाया है मैंने आपके लिए। ध्यान से समझना दोस्तों, इसको छोड़ के आगे मत चले जाना। तो यहां पे दोस्तों दो कैटेगरी मैंने बनाई है, एक इक्विटी, ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है पूरा इक्विटी का है, और नीचे वाला जो है वो डेब्ट फंड का है। तो इक्विटी के अंदर बहुत ही सिंपल है, दो टाइप के टैक्स लगते हैं, शॉर्ट टर्म टैक्स एंड लॉन्ग टर्म टैक्स। तो यहां पे अगर आपका म्यूचुअल फंड पूरा इक्विटी है, यानी कि 100% अगर इक्विटी है, तो शॉर्ट टर्म मतलब कि 12 महीने से कम इन्वेस्टमेंट है तो आपको शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स होता है 15% ऑफ कैपिटल गेन। और इसके साथ अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, मतलब एक साल से ज्यादा का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो 12 महीने के बाद में आप अगर पैसा निकालते हैं तो आपको यहां पे 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आपको 1 लाख रुपए की छूट मिलती है, मतलब कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, अगर वो 1 लाख के अंदर है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है, और अगर वो 1 लाख से ज्यादा है तो आपको जो ज्यादा वाला पार्ट है उतने का ही टैक्स देना है। ये बहुत ही अच्छी चीज यहां पे है। अगले पार्ट जो आएगा उसमें आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा, बट अभी आप पूरा जहां पे क्लियर हो जाइए कि कितना परसेंट टैक्स और किस हिसाब से लगता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड। हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड उस टाइप का फंड होता है जिसमें इक्विटी में 65% मिनिमम अलोकेशन होता है एसेट का। इसकी वजह से यहां पे ये भी एक इक्विटी का पार्ट बन जाता है, और शॉर्ट टर्म लेस देन 12 महीने के अंदर 15% टैक्स लगता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, 12 महीने के बाद अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट का यूनिट सेल करते हैं और पैसा निकालते हैं तो आपको 10% टैक्स लगेगा, बट यहां पे भी आपको 1 लाख रुपए की टैक्स एक्सेम्पशन छूट मिलेगी। अब बात करते हैं डेब्ट टाइप के फंड। तो यहां पे दो टाइप के डेब्ट टाइप के फंड है। एक डेब्ट है जिसमें 100% डेब्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो इसके अंदर में लेस देन 36 मंथ मतलब 3 साल के नीचे में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और 3 साल से पहले अगर आप अपना यूनिट्स बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और ये टैक्स जो है, मतलब जितना भी इनकम या प्रॉफिट आपने बुक किया है वो आपका इनकम टैक्स स्लैब के अंदर डायरेक्टली जोड़ा जाएगा। सिंपल चीज है, जैसे डिविडेंड में होता था वैसा ही सेम सिनेरियो यहां पे बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप 36 मंथ को पार कर लेते हैं और 3 साल के बाद अपना इन्वेस्टमेंट का यूनिट सेल करते हैं तो आपको कैपिटल गेन के ऊपर में 20% ही टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई बंदा जो है 30% टैक्स स्लैब के अंदर है, अगर वो 36 महीने से पहले अगर अपना यूनिट बेच देता है तो उसको यहां पे लॉस होगा, क्योंकि जो भी कैपिटल गेन होगा उसमें 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 36 महीने के बाद में सेल करता है तो उसको 20% ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एक फायदा भी है, अगर आप 10% स्लैब के अंदर में है और आप 36 महीने से पहले अगर आप निकाल लेते हैं पैसा तो आपको हो सकता है 10% ही देना पड़े, तो आपको यहां पे फायदा होता हुआ नजर आएगा। सिमिलर चीज दोस्तों होती है हाइब्रिड डेब्ट ओरिएंटेड फंड। ये हाइब्रिड फंड है लेकिन डेब्ट ओरिएंटेड फंड है, मतलब कि 65% अलोकेशन जो है इस फंड का वो डेब्ट के अंदर में होता है, इसके लिए इसको भी दूसरी कैटेगरी में रखा गया है। और सिमिलर टाइप का यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों बस इतना ही नहीं है, और भी दो टाइप के टैक्स लगते हैं, जिसमें सबसे मेन जो है वो है शेष 4% लगता है। मतलब अगर 15% आपका पैसा निकलता है तो 15% का जो अमाउंट है, मान लीजिए 100 रुपए है, तो उसके ऊपर में 4% यानी कि 4 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, तो मतलब आपका 104 रुपए का टैक्स लगेगा। सिमिलरली ये जितने भी फंड है ये सब में आपको 4% का एडिशनल सेस देना पड़ेगा। लेकिन एक जो डिविडेंड वाली इनकम मैंने आपको बताई थी ऊपर में, वो डिविडेंड के अंदर में जो भी टैक्स लगता है उसमें सबसे पहले आपको 12% का सरचार्ज देना पड़ता है, और उसके ऊपर जो वैल्यू बनती है उसके ऊपर 4% का सेस देना पड़ता है। और इसी के साथ में एक यहां पे टैक्स लगता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी बोला जाता है, जो होता है 0.001%। और ये जब आप बाई या सेल करते हैं म्यूचुअल फंड को तब आपको देना पड़ता है। ये जनरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो कलेक्शन करते हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो सेकंड वीडियो आएगा मेरा 2 दिन के बाद में, इसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड का टैक्स कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं बहुत ही इजीली, क्योंकि यहां पे दो टाइप से टैक्स कैलकुलेट होता है। इधर आपने अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया है टैक्स कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही लेंदी और
समझ में नहीं आता है कि कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो नेक्स्ट वीडियो को स्किप मत करना। ये वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपको और अगले नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड एंड जय हिंद।